गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू एसीएम क्लासेस। आज हम सोल्व करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी का 2025 का क्वेश्चन पेपर एंड वी गोना सॉल्व इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट, जहां से आप 20 से 25 नंबर बड़े आराम से श्योरली स्कोर कर सकते हो। पैटर्न आपको पता ही होगा, 50% नंबर आपके लगने हैं +2 के, 50 नंबर 50% नंबर आपके लगेंगे एंट्रेंस एग्जाम के, और कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाती। तो अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में 60 to 70 के बीच में स्कोर कर लेते हो, बिकॉज बात जीके बहुत ज़्यादा है, कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल अवेयरनेस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, तो जो शॉर्ट आपके मार्क्स हैं वो इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट से बन जाते हैं गारंटीड, और कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के नंबर बनते हैं। सो हम आज करने वाले हैं इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट, एंड वी गोना मेक श्योर कि आप 20 to 25 मार्क्स इस एग्जाम में कम से कम यहां से निकाल लो। बाकी अगर आप 50% पेपर बाहर से निकाल लेते हो, कॉन्स्टिट्यूशन जीके से निकाल लोगे, यू विल रीच टू 60 to 70, पेपर आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत सिंपल है। लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन पेपर ऑफ 2025। तो क्वेश्चन नंबर 64 से एक्चुअली क्वेश्चन शुरू हुए थे लास्ट ईयर 2025 में। पहला क्वेश्चन आया, व्हाट डू वी कॉल अ ग्रुप ऑफ डॉल्फिन्स। तो एक ग्रुप ऑफ डॉल्फिन्स को हम क्या बुलाते हैं? नाउ इट्स अ कलेक्टिव नाउन, बेसिक इंग्लिश। नाउ अ ग्रुप ऑफ डॉल्फिन्स को क्या हर्ड बुलाते हैं? नहीं, हर्ड बुलाते हैं कैटल को, जो ग्रास ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं। अब प्राइड बुलाते हैं लायंस, शेरों की झुंड को। और स्वैम बुलाते हैं हम बीज के, इंसेक्ट्स के झुंड को। अ पोड इज द आंसर, जब बहुत सारी डॉल्फिन एक ग्रुप में होते हैं उसको बोलते हैं पोड। सेकेंड क्वेश्चन, वन वर्ड फॉर अ सेंटेंस। वन हु टॉक्स वाइल अस्लीप, जब सोया हुआ इंसान बात करता है। लोगों की आदत होती है, कई लोगों की सोते हुए बात करते हैं, उन्हें पता ही नहीं क्या बात कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्या वो स्लीप टॉकर है? बड़ा कैजुअल वर्ड है, ये आंसर नहीं होगा। ये नॉर्मली बोल दिया जाता है, बट दिस इज नॉट द आंसर। ये आंसर नहीं है हमारा आंसर एक फॉर्मल वर्ड होगा। सोमनम्बुलिस्ट, ये होता है जो नींद में चलता है, जिसको चलने की बीमारी है नींद में, उसको बोलते हैं सोमनम्बुलिस्ट, तो ये नहीं है। सोमनिलोक्विस्ट, यस दिस इज द आंसर। ये वो इंसान है, वो शख्स है जो रात को सोते हुए बातें करता है, बोलता है, इसको नहीं पता क्या बातें कर रहे हैं बेचारे को। सोमनीफोरस इज बेसिकली अबाउट द फियर। फिर है एक और ईडियम आया आपका, पहले कलेक्टिव नाउन था, फिर वो चेक किया आपका उन्होंने वन वर्ड फॉर द सेंटेंस, अब वो चेक कर रहे हैं आपका ईडियम, मुहावरों पे आपकी कितनी अच्छी पकड़ है। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है अचानक से कुछ हो जाना। तो एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। ईडियम फ्रेजेस की एक पूरी वीडियो मैंने रिसेंटली बनाई थी, आई थिंक 3 या 4 दिन पहले लाइव क्लास ली थी। अगर आप उसको देखोगे, कई कॉमन ईडियम्स हैं अराउंड 60 to 80 जो आप फटाफट रिवाइज कर सकते हो, तो यू मे चेक दैट इन आर चैनल ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ मोरोस। ये क्वेश्चन पंजाब यूनिवर्सिटी ने लास्ट टाइम हटा दिया था, बिकॉज मोरोस का एंटोनिम था ही नहीं। मोरोस का सिनोनिम होता है ग्लूमी, सूलन, इस जिसका बैड टेम्पर्ड होता है। इसका जो एंटोनिम है वो है गुड टेम्पर्ड, चीयरफुल इंसान, लेकिन वो ऑप्शन में था नहीं, तो ये क्वेश्चन बाद में विड्रॉ कर लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 68, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ विराइल। विराइल इज बेसिकली मैनली, मैस्कुलिन, स्ट्रॉन्ग। तो इसका जो मीनिंग है बास्टफुल, पॉम्पस, एथलेटिक नहीं है, इसका जो मीनिंग है वो है मैनली। सो दैट इज द सिनोनिम ऑफ विराइल। अब हु कलेक्ट्स कॉइन्स, स्कूल्स में आमतौर पर इसके बारे में बात होती है कि कॉइन्स कलेक्शन कंपटीशन है, तो उसमें एक वर्ड यूज किया जाता है, जो कॉइन्स कलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं न्यूमिस्मेटिस्ट। दैट इज द आंसर टू वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स। कलेक्टर नहीं होगा, जनरल वर्ड है कलेक्टर। नार्सिसिस्ट होता है जो बहुत अपने आप से प्यार करता है, सेल्फ लविंग इंसान। कैलीग्राफर, यू नो कैलीग्राफी, हैंड राइटिंग, तो सुधारने वाले को कैलीग्राफर बोला जाता है। What is meant by the word jus in bello? Latin maxim, it is the meaning of, this is law of war. ठीक है, लड़ाई की कानून का, लड़ाई का कानून, लॉ ऑफ वॉर। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन के ऊपर था, टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर। छोटे होते साइंस में पढ़ा होगा कि जब वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो वहां से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसको बैलेंस कर लेते हैं, ये दोनों रिलीज होती है। सो वाटर किससे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, दैट इज द इक्वेशन। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं आपको ये बताना था। प्रोसेस का नाम है डीकंपोजिशन। डिस्प्लेसमेंट होता है किसी चीज को थोड़ा दूर कर देना, कॉम्बिनेशन इज टू कंबाइन, दिस इज अबाउट डीकंपोजिंग। तो आंसर वाज डीकंपोजिशन।
नंबर 72, चूज द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ ईडियम टू टेक टू वंस हील। अब टू टेक टू वंस हील्स मतलब भाग खड़े होना कहीं से, बहुत तेज भाग जाना कहीं पर। तो टू वॉक स्लोली इसका मतलब नहीं होगा, टू होप एंड जंप नहीं होगा, इसका मतलब होगा टू रन अवे। टू मार्च फॉरवर्ड होता है, जैसे हम जंग में आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं मार्च फॉरवर्ड। होप एंड जंप इज लंगड़ाना एंड जंप करना, एंड टू वॉक स्लोली इज बेसिकली आराम से चलना। एक और देखो ईडियम फ्रेजेस थर्ड आ गया, तो डू वॉच दैट वीडियो, दैट गोना हेल्प यू आउट। उससे काफी आपको समझ भी आएगा आंसर निकालने कैसे हैं। टू टेक समवन फॉर अ राइड, किसी को एक राइड के लेना मतलब ये नहीं होता किसी को आप घुमाने ले गए हो, दैट इज नॉट द मीनिंग। मीनिंग होता है किसी का फायदा उठाना। डोंट टेक दैट पर्सन फॉर अ राइड। तो किसी को अगर हम बात करते हैं फायदा उठाना मतलब उसको धोखा देना, दैट इज टू डिसीव समवन। डिसीव मतलब धोखा। तो 10 में से आई थिंक 7 या 8 9 नंबर, 10 नंबर भी लेने मुश्किल नहीं थे लास्ट ईयर। उम्मीद करते हैं इस बार भी इंग्लिश जो है वो इजी ही आएगी, बेसिक्स वर्ड्स आएंगे, तो 10 में से 8-9 नंबर बड़े आराम से स्कोर किए जा सकते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्कोर करना। लेट्स गो फर्दर। अब है रीजनिंग और क्वांट के क्वेश्चन मिक्स हो गए एज ऑलवेज। तो अब क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन नंबर 74। ये क्वेश्चन है साइक्लिस्ट एक डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं। एक साइक्लिस्ट है, उसने 24 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया 2 घंटे में। अगर आप 2 घंटे में 24 किलोमीटर जाओगे तो आपकी स्पीड क्या होगी, 12 किलोमीटर पर आवर। पहले घंटे में 12 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 12 किलोमीटर, 24 हो गया। देन इंक्रीज द स्पीड बाय 50%। 12 का 50% क्या होगा, आधा क्या होगा, 6, मतलब स्पीड उसने 6 किलोमीटर और बढ़ा दी। अब स्पीड हो गई 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। नाउ द क्वेश्चन दे से, अब कवर किया 36 किलोमीटर। ना हाउ मच टाइम डज द साइक्लिस्ट टेक टू कवर द एंटायर डिस्टेंस। ले लो जी, बहुत सिंपल है। पहले 2 घंटे लगाए थे, अब 18 की स्पीड पे 36 जाना होगा, कितने घंटे लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे। सो 2 and 2 कितना हो गया, 4 हो गया। दैट मीन द आंसर टू दिस क्वेश्चन गोना बी 2 and 2 4 आवर्स। दिस इज द आंसर। श्योर शॉर्ट मार्क्स हैं आपके, गलत होना ही नहीं चाहिए। आई थिंक इतना सिंपल क्वेश्चन है। डिटेल में अगर टॉपिक करना है, इसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75। अ कार इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। तो 72 किलोमीटर की स्पीड से कार चल रही है। 2 घंटे के बाद एक और कार चल स्टार्ट होती है सेम पॉइंट से 90 की स्पीड पे, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। अब सेकंड कार को फर्स्ट कार को पकड़ने में कितना टाइम लगेगा, ये कंसेप्ट है आपका रिलेटिव स्पीड का। लेट्स अंडरस्टैंड दैट कंसेप्ट ऑल्सो अ बिट। इस कंसेप्ट को थोड़ा समझ लेते हैं। जब भी तो 2 गाड़ियां या 2 ट्रेन, कार, 2 इंसान, कुछ भी, अगर दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं या एक दूसरे से दूर जाते हैं तो इस समय इनकी स्पीड्स को ऐड कर दिया जाता है, बिकॉज ये बहुत तेजी से एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, बहुत तेजी से एक दूसरे के पास आ रहे हैं। और वहीं अगर 2 गाड़ियां, 2 ट्रेन, 2 लोग एक दूसरे के पीछे पीछे चलते हैं, तो अगर आप कहीं गाड़ी ड्राइव करते हो, कभी चेक करना कि आप साइड वाले जो शख्स हैं जो गाड़ी में हैं या बाइक पे, आप उसकी शक्ल भी देख लेते हो। अगर आप उसको ओवरटेक कर रहे हो, क्रॉस करते हुए पता नहीं चलता जब सामने से आते हो। तो जब हम ओवरटेक कर रहे हैं, किसी के साथ सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो स्पीड्स माइनस हो जाती हैं। इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में एक ट्रेन चलती है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, और ये चली 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के लिए जाएगी तो 144 किलोमीटर तक चली गई। अब 2 घंटे के बाद एक और ट्रेन शुरू होती है 90 किलोमीटर पर आवर, या गाड़ी या कार जो भी है, एंड दिस गोना कैच दिस आफ्टर सम टाइम। आपको बताना है कितने टाइम में कैच करेगी। अब यहां कंसेप्ट वही है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड। कंसेप्ट वही चलना है, बहुत सिंपल है। आपके बीच का डिस्टेंस कितना है, 144। आपकी रिलेटिव स्पीड कितनी है, बिकॉज दोनों गाड़ियां मूव कर रही हैं, एक गाड़ी नहीं चल रही। अगर एक गाड़ी चल रही होती, एक की स्पीड ले लेते हैं हम लोग। दोनों गाड़ियां चल रही हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब मुझे दोनों की स्पीड का डिफरेंस लेना पड़ेगा। 90 - 72 18, 18 × 8 144, दैट मीन्स 8 आवर्स लगने वाले हैं। मेरा फॉर्मूला मैंने यूज किया, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड दैट इज इक्वल टू टाइम। ये मैंने फॉर्मूला यूज कर लिया। 8 घंटे में पहुंच जाएगा, पकड़ लेगा। द आंसर इज 8 आवर्स। खत्म हो गया क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। ये क्वेश्चन है आपका रीजनिंग से, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का टॉपिक है। थोड़ा सा इसको भी करते हैं,
अगर एग्जाम में आ जाएगा तो पता होना चाहिए। डायरेक्शन डिस्टेंस में क्या होता है, 4 डायरेक्शंस हैं आपकी। ऊपर हम नॉर्थ मानते हैं, नीचे मानते हैं साउथ, इधर होगा ईस्ट, इधर होगा वेस्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है एक पर्सन चलना शुरू हुआ 3 किलोमीटर नॉर्थ, तो आप इनको 3 किलोमीटर नॉर्थ चलाओ। लेट्स से दिस इज अ पर्सन हेयर, वो 3 किलोमीटर नॉर्थ चलते हैं, फिर वो चले 4 किलोमीटर ईस्ट, फिर वो चले गए 4 किलोमीटर ईस्ट। अब 3 से थोड़ा सा 4 को बड़ा बनाओ, लंबा बनाओ। देन 5 किलोमीटर साउथ, फिर वो 5 किलोमीटर साउथ, 3 यहाँ तक हो गए, 2 और ले जाते हैं, 5 किलोमीटर हो गया, 3 ये और 2 ये, टोटल हो गया 5। अब हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, क्वेश्चन पूछा गया कितनी दूर है। अब कोई देखो स्ट्रेट लाइन का डिफरेंस तो नजर है आएगा मुझे, सीधा 3 4 7 5 12 नहीं करना। डिस्टेंस है ये वाला स्ट्रेट लाइन, ये बनेगी पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल। इसकी डिटेल्ड वीडियो भी अवेलेबल है, चैनल पे चेक कर सकते हो। नाउ हाइपोटेन्यूज निकालना है, ये रेक्टेंगल बन रहा है, सो आमने सामने की लाइन सेम होती हैं, तो हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट मीन्स 16 प्लस 4, दैट मीन्स रूट 20। अब रूट 20 दैट इज अप्रोक्सीमेटली 4.5 ऑप्शन में ही नहीं था। इस क्वेश्चन को भी पंजाब यूनिवर्सिटी ने लास्ट ईयर विड्रॉ कर लिया था, बिकॉज आंसर ही गलत दिया हुआ है। इसका सही आंसर है 4.5 अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, या फिर रूट 20 आंसर में लिखा होना चाहिए था। तो ये क्वेश्चन भी विड्रॉ किया गया लास्ट ईयर। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आई होप दिस इज क्वाइट सिंपल, सबको समझ आ रहा है। तो टू प्लीज लाइक दिस वीडियो ऑल्सो एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स जो पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि सबकी कुछ ना कुछ हेल्प हो जाए। ठीक है, एंड डू सब्सक्राइब अस फॉर द नेक्स्ट नोटिफिकेशन ऑल्सो, ताकि वो वीडियो भी आप तक आ जाए। नंबर 77, ब्लड रिलेशन, अगेन रीजनिंग। रीजनिंग में हम लोग ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को फैमिली ट्री की मदद से करते हैं, जहां पर हम कुछ साइंस बनाते हैं, वो भी वीडियो आप देख सकते हो अगर टाइम लगे आपको। अब कहता क्या है, ए इज द फादर ऑफ बी, तो ए को बनाओ पापा, बी को बनाओ बच्चा। तो पेरेंट्स होते हैं ऊपर, बच्चे को रखते हैं हम नीचे। प्लस का मतलब है मेल, माइनस का मतलब रखते हैं फीमेल। आप जैसे मर्जी लैंग्वेज बना सकते हो, बट जो हम सिखाते हैं, हमने जो सीखा अभी, तो हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ए प्लस मेल, बी माइनस, पता नहीं है बी का जेंडर हमें। बी इज द सन ऑफ सी, अब बी अगर सन है सी का, ए अगर उसका पापा है, तो सी उसकी मम्मी होनी चाहिए। नेक्स्ट कहते हैं सी इज मैरिड टू डी, अरे सी की शादी तो ए से हो गई, डी से शादी कैसे होगी? तो वो कह रहे हैं ये एरो के साथ जो साइन बनाते हैं इसको हम बोलते हैं स्पाउस, पेरेंट्स, सॉरी हस्बैंड वाइफ का साइन है ये। तो सी की शादी डी से हो रही है, डी हु इज द फादर ऑफ ई। अब देखने में तो बी और ई कजन से भाई होने चाहिए, लेकिन अब एक शख्स की 2 शादियां कैसे हो सकती? नॉट पॉसिबल। और ऑप्शन भी इन्होंने दिया आपको, इट्स वेरी ट्रिकी क्वेश्चन टू आंसर। नो रिलेशन, कोई रिलेशन ही नहीं बनता, देयर इज नो रिलेशन लाइक दैट, ऐसा कोई रिलेशन ही नहीं होता। ठीक है, तो आंसर स्ट्रेट अवे दे दो, नो रिलेशन। लुक एट द नेक्स्ट, नंबर 78। ये क्वेश्चन भी ब्लड रिलेशन से है। अ मैन इज लुकिंग एट अ पिक्चर ऑफ समवन, तो एक इंसान की पिक्चर है, उसका दोस्त पूछता है हु इज इट यू आर लुकिंग एट, तो ये बंदा कौन है, पिक्चर में कौन है? रिप्लाई करता है मैन, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आई हैव नन, मतलब मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, अकेला है, इकलौता बच्चा है माँ बाप का। बट दैट मैंस फादर, मैंस फादर मतलब इस पिक्चर में जो भी है उसके पापा जी, वो कौन है? माई फादर सन, मेरा तो कोई भाई बहन है ही नहीं, मेरे पापा का बेटा मैं ही बनूंगा। तो ये पिक्चर में यहाँ पे जो भी है पिक्चर में, और पिक्चर के जो पापा है वो कौन है? वो मैं हूं। तो ये पिक्चर किसकी है? मेरे बेटे की है। तो आंसर हो जाएगा इसका माई सन, हिज सन। तो इसका रूल आपको समझाया हुआ है, जब भी इज आता है आपको ब्रेक लेना होता है, अपोस्ट्रोफी एस आता है तो लेफ्ट टू राइट सोल्व करना होता है, ऑफ आता है तो राइट टू लेफ्ट सोल्व करना होता है। इसकी भी वीडियो अवेलेबल है, टाइम लगे तो देख सकते हो, कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। और अगर समझ आ गया है तो आगे चलते हैं। नंबर 79, नंबर 79 कहता है रवि की मम्मी के 4 बच्चे, 4 चिल्ड्रन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट नहीं है, डायरेक्शन नहीं पूछ रहे हैं। रवि की मम्मी के 4 बच्चे हैं, रवि तो एक खुद हो गया ना, बाकी 3 ये हो गए। व्हाट इज द नेम ऑफ द 4th चाइल्ड? वेस्ट मत करके आना, रवि इज द आंसर। क्लियर? वेरी गुड। लुक एट द नेक्स्ट वन, नंबर 80।
आइडेंटिफाई द मिसिंग टर्म्स, तो ये क्वेश्चन है आपका अल्फाबेट सीरीज से। आई एम गोइंग बिट फास्ट बिकॉज कल आपका एग्जाम है। आई डोंट वांट कि मैं इस वीडियो को 1 घंटे की ले जाऊं। आई वांट विद इन हाफ एन आवर ये पूरे आपके 25 नंबर आपके हाथ में श्योर कर दें, हम लोग कंफर्टेबली आपको हैंड ओवर कर दें। नेक्स्ट 78th क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई द मिसिंग टर्म ADIP। नाउ ए क्या होता है, अगर हम नंबर्स लिखें, ए सीक्वेंस में होता है 1, डी होता है 4, आई होता है 9, पी होता है 16। अब ये सब क्या है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। आंसर होगा 5 का स्क्वायर 25। अब 25th नंबर पे सीक्वेंस में कौन सा अल्फाबेट आता है, दैट इज वाई। बहुत इजी रीजनिंग, बहुत इजी क्वांट और बहुत इजी इंग्लिश आती है आपके पंजाब यूनिवर्सिटी के लॉ के एग्जाम में। एंश्योर करो क्रैक कर लेना, 20+ मार्क्स ले आना। आप समझो आपका पेपर आधा 50% काम आपने कर दिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 3, 6, 18, 72, 360। अब नोटिस करो हो क्या रहा है, मैं हमेशा कहता हूं सीरीज में ना आंसर नहीं ढूंढा करो, हिंट फाइंड किया करो। हिंट क्या है, हिंट क्या है, देखो 3 और 6 में क्या हिंट है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 आ जाएगा। 6 और 18 में क्या हिंट है, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 18 आएगा, 18 को 4 से करोगे 72 आएगा, 72 को 5 से करोगे 360 आएगा, 360 को 6 से करोगे तो 2160 आएगा। हो गया इजी, गुड। लेट्स गो द नेक्स्ट क्वेश्चन 82। अब 82nd क्वेश्चन वाज द प्रोबेबिलिटी, जो 10th क्लास तक की प्रोबेबिलिटी है वहां से क्वेश्चन है। 2 स्टैंडर्ड 6 साइडेड डाइस है। डाइस क्या होता है, क्यूब, जिसके 1 2 3 4 5 6 लूडो खेलते हैं जिसमें हम स्नैक एंड लेटर खेलते हैं, तो वो क्यूब है। आपसे पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सम ऑफ द 2 डाइस इज ग्रेटर देन 8। मतलब देखो मैक्सिमम क्या आ सकता है, 6 और 6 12 आ सकता है, तो क्या 8 से ऊपर क्या आएगा, 9 आ सकता है, 10 आ सकता है, 11 और 12। तो 9 आने की ऑप्शंस क्या हैं, 9 आने की ऑप्शंस हैं 4 और 5 आ जाए, 3 और 6 आ जाए, 5 और 4 आ जाए, 6 और 3 आ जाए। ये ऑप्शन हो जाएगा आपका अगर आपको 9 चाहिए तो, ठीक है। और 9 के अलावा अगर 10 चाहिए तो क्या होगा, 3 वाली लाइन में आएगा ही नहीं, क्योंकि 3 और 6 मैक्सिमम 9 ही बन सकता है। 4 6 10 हो गया, 5 5 10 हो गया, और 6 4 ये भी 10 हो गया। तो 9 के हो गए 4, 10 के हो गए 3। 11 में 4 वाले टेबल पे आएगा नहीं, 4 वाले डाइस के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं, बिकॉज मैक्सिमम 10 हो चुका। 5 5 के साथ क्या बनेगा, 5 एंड 6 11, और 6 एंड 5 11, और लास्ट बनेगा 12 जो 6 और 6 से बन सकता है। टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और टोटल आपके आउटकम्स कितने होते हैं, that is number of options raised to power number of trials 6 square, that is 10 by 6 square, that means 10 upon 36. This is the answer you have, ठीक है। Let's go for the next one 83। 2 trains start at the same time from 2 station जो 300 किलोमीटर अपार्ट हैं, travel towards each other। relative speed कंसेप्ट आ गया क्योंकि एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, मतलब स्पीड्स दोनों की ऐड होंगी। अभी समझाया था ना यहाँ पे ऊपर, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट, अगर स्पीड दोनों एक दूसरे की तरफ चलती है तो स्पीड्स ऐड हो जाती है। इस कंसेप्ट को यूज़ करना पड़ेगा। एक ट्रेन 50 किलोमीटर, दूसरी ट्रेन 70 किलोमीटर पर आवर चलती है। एक बर्ड है उनके बीच में जो स्टार्ट्स फ्लाइंग फ्रॉम वन ट्रेन टू अदर एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। कहानी में ट्विस्ट, बीच में एक बर्ड आ गया। इट कंटिन्यूज फ्लाइंग बैक एंड फोर्थ अंटिल द ट्रेन्स मीट, और जब तक आगे पीछे भागता रहा, उड़ता रहा, सॉरी नॉट भागता रहा, उड़ता रहा जब तक दोनों ट्रेन मिल नहीं जाती। तो हाउ फार डज द बर्ड ट्रेवल, बर्ड की स्पीड मालूम है, आपको सिर्फ निकालना है टाइम जब दोनों ट्रेन आपस में मिलने वाली हैं। ट्रेन मिलने के लिए आपके पास फॉर्मूला है बड़ा सिंपल सा कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपको बता दिया उन्होंने 300 किलोमीटर है, रिलेटिव स्पीड बता दी 70 एक की है और 50 एक की थी शायद, हाँ जी 50 और 70 एक की थी। सो टोटल हो गया 300 डिवाइड बाय 120, दैट मीन्स 6 इंटू 2 6 इंटू 5, मतलब टोटल टाइम लगता है 5/2 आवर्स, ठीक है। व्हाट एग्जैक्टली वी यूज्ड दैट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब बर्ड्स ने चलना है, बर्ड का डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा स्पीड इंटू टाइम। तो बर्ड्स की स्पीड है 90 किलोमीटर,
पर आवर टाइम है आपका 5/2, 2 से 45, 45 इंटू 5, 225 किलोमीटर पर 225 नॉट किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर। इतना डिस्टेंस वो बेचारा बर्ड ट्रैवल करता करेगा इन 2.5 घंटों के अंदर। तो मेरा आंसर हो गया 225 किलोमीटर। ठीक है जी। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। 2 क्लॉक्स हैं सेट एक्यूरेटली एट मिडनाइट। तो ये एक चैप्टर है आपका क्लॉक, इसके क्वेश्चन भी आप देख सकते हो चैनल पे। क्लॉक और कैलेंडर दोनों टॉपिक्स अवेलेबल है, टाइम लगे तो देख लेना। आगे चलते हैं। एक क्लॉक गेन करती है 2 मिनट्स एवरी आवर। हर 1 घंटे में एक घड़ी 2 मिनट आगे चली जाती है, दूसरी घड़ी 1 मिनट स्लो है, पीछे रह जाती। तो 12 के बाद जब 1 बजा होगा, एक घड़ी दिखाएगी 1:02, दूसरी घड़ी दिखाएगी 12:59 रात के बजे। तो 1 घंटे में दोनों में कितना फर्क आ गया? 3 मिनट्स का फर्क आ गया। तो एक ने दिखाया 12:59, एक्चुअली टाइम 1 o'clock था, एक दिखा रही है 1:02, दोनों के बीच का जो गैप है वो 3 मिनट्स का आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि कितने घंटों के बाद उनका गैप 1 घंटे का हो जाएगा, पूरा 1 घंटे का। यूनिटरी मेथड, 3 मिनट का गैप अगर होता है 1 घंटे में, तो 1 मिनट का गैप होगा 1/3 आवर्स में, और 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, जो मेरा क्वेश्चन है। तो 60 मिनट्स का गैप होगा 1/3 इंटू 60, दैट इज 20 आवर्स के अंदर। तो मेरा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर बी, 20 आवर्स के अंदर ये दोनों घड़ियां एक दूसरे से 1 घंटा दूर हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क का। ये भी वीडियो अवेलेबल है, डिटेल में समझनी हो अभी छोटे में करेंगे, बिकॉज पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्जाम में बहुत हाई लेवल आपकी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश नहीं है, बहुत ईजी है, इसका बाकी चीज़ें बहुत हाई लेवल है। तो ये 25 नंबर हमें कहीं भी मिस नहीं करना है, इन 25 मार्क्स को लेके रखना है एंड कॉन्कर करना है एग्जाम को अपने। अब कहता है एक टास्क है, उसको 120 मैन आवर्स लगते हैं, तो इतना टाइम लगता है, 120 घंटे लग जाते हैं। इनिशियली 6 वर्कर्स ने काम करना शुरू किया 8 घंटे पर डे, लेटर नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज हो गए 10। तो अब कहता है कैलकुलेट द टोटल टाइम इन डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क विद 6 वर्कर्स। नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, ठीक है। अब 120 घंटे का काम है, एक दिन में 6 वर्कर लगाए, एक वर्कर करता है 8 घंटे, 2 करेंगे 16, 3 करेंगे 24, 6 करेंगे 8 इंटू 6, 48 आवर्स। नाउ 24 इंटू 2, 24 इंटू 5, मतलब 2.5 घंटे, 2.5 दिन, सॉरी 2.5 दिन के अंदर आपका काम खत्म हो जाएगा। अगर आप 6 वर्कर्स के साथ काम करते हो, 6 वर्कर के साथ आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है 2.5 दिन वाला, मेरा आंसर हो गया। अगर हम दूसरा भी निकालना चाहें, नंबर ऑफ वर्कर्स अगर 10 हो जाए, टाइम सेम कर रहे हैं, 10 इंटू 8, 80 आवर्स। तो 120 आवर्स का काम है, 80 आवर्स अगर आप एक दिन में लगा दोगे तो 40 इंटू 2 एंड 40 इंटू 3, दैट मीन्स 1.5 दिन लगेगा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दिस इज योर आंसर। आई बिलीव दिस इज क्लियर। लेट्स लुक एट द लास्ट क्वेश्चन 86, उसके बाद जीके वगैरह शुरू है। इन अ टेस्ट 400 स्टूडेंट्स अपीयर हुए, 60% बॉयज और 80% गर्ल्स ने कट ऑफ क्लियर कर ली। ओवरऑल परसेंट जो स्टूडेंट्स का कट ऑफ का आया 65% आया। हाउ मेनी गर्ल्स अपीयर इन द टेस्ट? अब इस क्वेश्चन को करने का ढंग है मिक्सचर एंड एलिगेशन, जल्दी हो जाता है। आपको पता है 60% बॉयज है, 80% गर्ल्स ने क्लियर किया कट ऑफ, मिलके किया 65%। ये आपके बॉयज है, ये आपके गर्ल्स है, ठीक है। 400 में से कुछ करने कर सकते नहीं अभी, हमें अभी तो कट ऑफ का पता है, हमें तो पता ही नहीं टोटल कितने बॉयज गर्ल्स थे। तो ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया है कितनी गर्ल्स ने टेस्ट में अपीयर किया। अब ओवरऑल कट ऑफ आया 65, आप करो इसका क्रॉस सब्ट्रैक्शन बोलते हैं हम इसको, एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन का टॉपिक है, उसके अंदर फॉर्म मेथड समझाया गया है, वो भी वीडियो चेक करना चाहो देख लेना फटाफट, तो एग्जाम में अच्छी तैयारी हो सकती है। तो इनका डिफरेंस हो गया 60 और 65 का 5, 80 और 65 का डिफरेंस हो गया 15, रेशियो हो गया 3:1। मतलब जो बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो रेशियो है वो 3:1 का है। टोटल आपको पता थे 400 थे, टोटल आपको पता है 400 है। गर्ल्स का रेशियो आया 1:3, बॉयज़ 3 गर्ल्स 1, तो टोटल है 1/4 और 400, तो कितनी हो गई 4
into 100, that means the answer is 100. That is it. 20 प्लस मार्क्स बड़े आराम से आप लोग क्रैक कर सकते हो, बस जरूरत है थोड़ा सा पेशेंस के साथ इन क्वेश्चंस को ध्यान से करने की। आई होप सबको समझ आए होंगे, नहीं समझ आए तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखना ताकि उस क्वेश्चन को या उस डाउट को आपके लिया जा सके। एंड डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब अस एंड डू शेयर इट विद मैक्सिमम पीपल so maximum people can take the benefit. Thank you so much for watching. Wish you all the best for tomorrow's exam. All the best. Thank you so much.